हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कोई कारण है मैं बताऊँगी डियर। अभी मैं फूल लेकर आ रही हूँ। मेरी सासू माँ मुंबई से आ गई हैं। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो कि मैंने लगभग 10 दिन पहले डाला था। तो उसके अगले दिन का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शूट तो उसी दिन का है, लेकिन शेयर नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं दौड़ कर गई, मैं नहा वहा कर रेडी हो गई हूँ। सबके लिए नाश्ता भी बना दिया है। माँ पूजा कर रही है। मेरी मम्मी भी अभी यहीं है। मम्मी के ऑपरेशन का 15 दिन हुआ है, तो मैं दौड़ कर चली गई फूल लाने। और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिन बाद माँ आई है। जनवरी में जो गई थी, तो अभी ही आई है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूजा कर रही हैं। यहाँ पर मैंने फूल ला कर रखा है। अभी मेरे देवर सोए हुए हैं, क्योंकि रात में कहीं पर कोई फंक्शन था, वहाँ पे वो चले गए थे। माँ को देखकर किसी भी स्थिति में नहीं लगता है कि इनको डॉक्टर ने कह दिया है कि ये कभी भी इनको कुछ हो सकता है। मैं ये कैसे आप लोगों को बोल रही हूँ, मुझे तो अजीब लगता है बोलने में। आज हम लोग घर निकलेंगे। यहाँ पर सुबह सुबह पूजा होने के बाद मैंने सबको नाश्ता वगैरह कराया था। उसके बाद मैं चली गई थी शांति राय से दिखाने। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं लगातार बीमार चल रही हूँ डियर। तो मैं गई थी वहाँ पे, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ मेरा हुआ है। और उसके बाद मैं यहाँ से घर जाऊँगी। मम्मी को यहीं छोड़ दूँगी। मम्मी शाम में निकलेगी, क्योंकि मम्मी का ट्रेन रात में है। हम लोग रिजर्व गाड़ी से जाएंगे। माँ को रिजर्व गाड़ी से ही लेके जाना होगा, तो सुलाते हुए माँ को लेके जाएंगे। मेरे देवर यहाँ से बेंगलोर चले जाएंगे, तो मैं, माँ और बाबू और मेरे हस्बैंड जाएंगे। मेरे हस्बैंड फिर वहाँ घर पे छोड़ के फिर कल वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर माँ पूजा कर रही है, तो बोल रही थी मंदिर जाने के लिए। तो मैंने कहा मैं तो अभी नहीं जा पाऊँगी। ये भी गुस्साते हैं मंदिर वगैरह, और मुझे घर में बहुत कुछ, अभी आप समझ सकते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाना, सारे चीज़ को समेट तो रही थी, आप लोगों के साथ शेयर किया ही है। लेकिन और भी अगर एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं तो थोड़ा सा होता है। और माँ से मिलने के लिए बहुत सारे रिलेटिव्स यहाँ भी आ रहे थे। तो मुझे कुछ भी होश नहीं है, कोई सुध बुध नहीं है कि मैं बाल झाड़ लूँ, क्रीम लगा लूँ, कुछ भी नहीं। बस अपना कर्तव्य मैं करते जा रही हूँ। तो ये मेरी मम्मी है, सब नहा लिए हैं। तो यहाँ पर पूजा होने के बाद फिर माँ चली गई मम्मी के साथ मंदिर, और मैं जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह निकालने लगी। और खाना पीना होने के बाद, सब कुछ रेडी होने के बाद 2-3 बज गया था। कुल मिलाकर 4-4:30 बजे हम लोग घर से निकले हैं। तो यहाँ पर माँ के हाथ में जो थैला है, इसमें भगवान है, ये लेकर जा रही हैं। तो जनवरी में मेरे हस्बैंड ही माँ को मुंबई लेकर गए थे, और वहाँ पर जब हर तरह से जांच पड़ताल हुआ, हालांकि भागलपुर में ही डॉक्टर ने कुछ ऐसा मेरे हस्बैंड को बता दिया था, लेकिन हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अभी आप देखिए, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि इनको कोई दिक्कत है। कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो भागलपुर में जैसे ही बताया गया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया। मैं भी जा रही थी जनवरी में, लेकिन उन्होंने कहा अगर तुम जाओगी तो मम्मी यहाँ नहीं आएगी। वो तो इस मकसद से गए थे कि मम्मी को यहाँ लेते आएंगे, लेकिन भागलपुर के डॉक्टर ने जो सिचुएशन समझाया, तो माँ को डायरेक्ट मुंबई ही लेकर जाना सही था। वहाँ पर मेरे देवर रहते हैं, और इस जो दिक्कत इनको डॉक्टर ने एक दिक्कत का अंदाज़ा बताया, वो बेहतर मुंबई है। आप लोगों को और भी आगे बता दूंगी डियर। TMH जाने के लिए डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया। तो तभी मेरे हस्बैंड लेकर माँ को चले गए थे। तो अभी आई हैं ये 5 अक्टूबर को। और एक चीज़ और माफ़ करिएगा डियर, दुर्गा पूजा के पहले का, यानी कि एक दिन पहले का मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी आने के बाद मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। जब अपडेट दूंगी तो 1-2 और वीडियो आपको मिलेगा, पहले का घर का, उसके बाद फिर अपडेट आपको पटना का दूंगी मैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या पहनी हूँ, मुझे ये खबर नहीं है कि मैं क्या पहनी हूँ, क्या ओढ़ी हूँ, क्या है। बस मैं एकदम ईमानदारी से सेवा में लगी हूँ, और सारा चीज़ मैंने ले लिया था, कुछ छूटा नहीं था। तो यहाँ पे गाड़ी आ गई है। तो हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से। तो मेरा भाई भी आ गया है मम्मी को लेके जाने के लिए। तो मम्मी पर मैंने घर छोड़ दिया। अब मम्मी जो है सब कुछ समेट कर, अपना रास्ते का नाश्ता लेकर, मम्मी का रात में गाड़ी है। तो मम्मी बहुत रो रही थी, क्योंकि अजीब लगता है ना कि मम्मी मेरे पास आई ऑपरेशन कराने के लिए। 15 दिन मैंने मम्मी का सेवा किया, और मम्मी को छोड़कर मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर अब मैं अपने ससुराल पहुँच गई हूँ, और यहाँ किचन में मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। हालांकि सारा चीज़ साफ़ सुथरा था। मेरे जो ससुर साहब हैं वो यहीं पर थे, लेकिन जो डब्बे वगैरह में दाल था, तो माँ बोली कि सब कुछ धूप में दे देना है। तभी लगभग खाना बन गया है मेरा, 12-1 बज रहा है। तो यहाँ पर मैं सारे दाल को मैंने धूप में डाल दिया था। अब सब एक एक करके डब्बे में रख कर, सारे डब्बे को भी मैंने पोंछ पोंछ कर यहाँ पर रखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने बाल नहीं झाड़ा है, बस साड़ी पहनी हूँ, सर पे पल्लू रखा है। मतलब
आई हूँ माँ के साथ, ये सब कुछ सही है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा उदास हूँ डियर। तो इस मेरे इस स्थिति को देखकर आप समझ सकते होंगे कि वीडियो आने में अगर लेट होता होगा तो क्या कारण है। परेशानी ऐसी होती है कि ये तो कई लोग को मैं देखती हूँ कि घोर मुसीबत में भी वो अपडेट रहती हैं और उनकी हिम्मत की, उनके मेहनत की मैं दाद देती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से टूट जाती हूँ। मेरी सास भी मुझे बोलती है कि बहुत इतनी मतलब भली है कि मतलब मैं रोते रोते मेरा हालत ख़राब हो जाता है अगर मैं कुछ ऐसा सुन लेती हूँ, देख लेती हूँ तो। आप लोगों को जनवरी सब का भी वीडियो याद होगा, कई लोगों ने कहा था कि ये तो वापस आ ही नहीं पाएंगी, लेकिन ये वापस आई हैं, ईश्वर की कृपा है। और देखिए मेरा चेहरा कितना डाउन हो गया है, मैं भी बीमार चल रही हूँ और थोड़ा करना भी पड़ रहा है। और यहाँ पर तो नौकर वगैरह बहुत लोग करने के लिए हैं, हेल्पर कहिए, हाउस हेल्पर, माफ़ करिएगा अगर मेरे मुँह से नौकर निकल गया। तो मुझे किचन भी देखना था, बार बार माँ के लिए अलग अलग खाना बनाना था, तो माँ ने एक और जिसको हसामी कहते हैं उनको रख लिया था माँ ने घर वर साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं इधर देखती या उधर देखती। और बाबू के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे पानी चेंज होता है, जैसे कुछ बदलाव होता है, बीमार हो जाता है। तो अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ और यहाँ पर जो है ये अगला दिन है, क्योंकि अगले दिन के अगले दिन है शायद, क्योंकि ये साड़ी पहनकर माँ वहाँ से आई थी, तो उस दिन तो रात में पहुँचे थे और ये शाम का समय है, उस दिन के शाम का समय है, यानी कि आप ये समझ लीजिए पहली पूजा के एक दिन पहले की ये रात है। ये चुंदरी वगैरह माँ बहुत सारा लाई थी भगवान के लिए, तो मुझे दिखा रही है, बोल रही है कि बेटा अब तुमको सजाना है, सजाओ। कभी कभी बोलती हैं कि अब तो हम ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, अब इनकी आत्मा क्या कहती है भगवान जाने। और यहाँ पर फिर मुझे बोली कि नहीं तुमसे ही होगा, तुम ही अच्छे से यहाँ पर सब कुछ सेट करोगी। तो ये जो मन्नू भाई हैं इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आदमी है, जो हेल्प कर रहे हैं पूजा वगैरह में, इनका इतना अच्छा स्वभाव है। और बाबू का जो कि ऑनलाइन क्लास चलते रहता है, तो ये होमवर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जानकर, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा डियर, धैर्य से देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक तो मेरी माँ मिल रही है आपको इसमें देखने को, और फिर पता नहीं आगे का कौन सा वीडियो आएगा। हम लोगों ने तो बहुत कुछ सोचा है, लेकिन हम लोगों के साथ क्या होता है, कोई भी पूजा वगैरह होता है तो विडम्बना हो जाता है, कोई ना कोई एक्सपायर कर जाते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, भगवान ना करे कि ऐसा हो। और यहाँ पर देख रही हैं घर वर, चूँकि 10 महीने बाद 8 महीने बाद आई हैं, इनको लग रहा है कि 10 महीना पे तो आई है, तो उनको लग रहा है यहाँ ऐसे है वैसे है, सब तुमको करना है बेटा, सब समझा रही है, बता रही है। और सारे भगवान सबका इतना कॉस्टली कपड़ा लाई है कि इसीलिए जो इंसान, जिससे मैं बहुत बेहतर प्रयास करती हूँ कि मैं खुश रख सकूँ, इसीलिए मैं दौड़ कर, आपने पटना में देखा था, मैं दौड़ कर गई, फूल ला दिया, क्योंकि पूजा पाठ करने वाले आदमी को फूल पत्ती से ज़्यादा प्यार रहता है। हम लोगों को भी, आप लोगों को भी अगर अच्छा अच्छा फूल देखने को मिल जाए तो नहीं भी पूजा करने की इच्छा है तो हम लोग पूजा करते हैं। ये देखेंगे चांदी का ये मूर्ति है, तो सबके लिए घंघरा चुन्नी सब कुछ लाई हैं, सेहरा लाई हैं, तो जितना इनसे संभव है, जितना है उतना ये खुद करती हैं। बाकी बस मैं वीडियो बना रही थी, मुझे लग रहा था मुझे बनाना चाहिए, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, इस बहाने मैं भी देख रही हूँ, मेरे पास भी ये वीडियो है। और इस तरह से पूरा वो समेट रही थी जितना उनसे सब संभव हुआ। फिर इनकी तबीयत जब ख़राब लगने लगी तो फिर मैंने सारा चीज़ हेल्प करना शुरू किया इनका। तो ये पहली पूजा के एक रात पहले की बात है, कल कलश स्थापना होगा। तो मुझे चूँकि किचन देखना होता है, नाश्ता भी, अब जो हाउस हेल्पर है उनका नाश्ता वो तो घर में ही खाएंगे, और मुझे किचन में काम करना है। तो पूजा घर के अंदर एक व्यक्ति को बैठना होता है, कलश स्थापना के समय अंदर से बहुत कुछ देना होता है। तो मेरे ससुर जी कलश स्थापना कर देते हैं, उसके बाद फिर जो मन्नू भाई हैं वो अंदर से सारा चीज़ देते हैं। तो ये तो बहुत करती थी, बहुत कुछ करती थी, और मुश्किल से मैं 2 बार पहली पूजा के पहले वहाँ रही हूँ, एक बार बाबू हुआ था और एक बार और रही थी, मुश्किल से 2 बार। तो 6-7 पूजा को उतरती थी तो घर लगता था घर की तरह, लेकिन इस बार समझ में नहीं आता है, खुश भी मन है, उदास भी है। और ये सेहरा है, मुझे पहनाने बोल रही है, तब मैं इसको पहनाती हूँ। आज मैंने सूट ही पहना है यहाँ पे, तो मेरा भी किचन का सारा काम हो गया है, शाम का टाइम है। फिर भजन गाने बोली थी, तो मैंने हर संभव प्रयास किया है खुश रखने के लिए। और 1 महीना तक माँ के साथ मैंने टाइम एक्सपेंड किया। उसके बाद अगले वीडियो में बताऊँगी डियर फिर क्या परेशानी हो गई, क्या विडम्बना हम लोगों के साथ हुआ। बस देखते जाना है, ये जीवन है, ये तो चलते ही जाएगा, देखते जाना है क्या से क्या होता है। तो इस तरह से फिर
यहाँ पे माँ ने पहना दिया। अब ये ऊपर एडजस्ट कर रही थी, इनसे नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर चुंदरी वगैरह सारा चीज़, बहुत समय लगा था, लगभग 10-11 बज गए थे रात। मेरे ससुर जी गुस्सा भी कर रहे थे कि मम्मी को अब सुलाओ। तो मैंने माँ को बोला आप सो जाइए, मैं एकदम चाहे 12 भी बज जाए रात मैं करके, क्योंकि वो जो मन्नू भाई हैं हेल्पर, उनसे ये सब नहीं होगा, वो जेंट्स हैं। और यहाँ देखिए आज पहली पूजा है, तो आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कलश स्थापना देखने को मिलेगा। बल पुष्टि कीर्ति संतति लाभार्थ प्राप्ति कामो अहम कलश स्थापन पूर्वकम दुर्गा सप्तशती पाठ ब्रह्म। और यहाँ पर माँ कलश में सिंदूर करेंगे। तो सिल्क साड़ी पहनी हुई है। तो यहाँ पे हर बार तो खुद से लहठी पहनती थी, सिल्क साड़ी पहनती थी। मैं इमेजिन नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ डियर। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना कि वहाँ जाके रहना है, वो घर है, समय आदमी को वक्त जहाँ पहुँचाता है वहाँ जाना पड़ता है। तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती हूँ, मैं इमेजिन ही नहीं कर पाती हूँ माँ के बिना ये घर क्या होगा। लेकिन ये यथार्थ सत्य है डियर। ईश्वर में देखिए क्या शक्ति है, क्या ईश्वर करते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डियर। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी की दुआएं काम भी करेंगी, लेकिन भगवान जाने क्या होना है। और यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और बिलपत्र है, आम का पल्लव है, ये कलश है जिसमें कि माँ सिंदूर करेंगी। मुझे बोल रही थी कि बेटा तुम वीडियो बनाओ जिससे कि तुम इसको याद रखोगे हम कैसे करते हैं, इसी तरह तुम करना। ये सब चीज़ बोलती थी, मैं सिर्फ चुपचाप ध्यान से मैं सुनती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, इतना पूजा पाठ करना ही नहीं है तुमको, मेरी माँ इतना करती थी, मेरी माँ के साथ क्या हुआ। और इस तरह से वो जो मिट्टी में जौ मिला के, आप लोगों में से बताइएगा किन किन के यहाँ कलश स्थापना होता है। ये बहुत ही सौभाग्य का क्षण होता है जो आप लोग देख रहे हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा डियर। जय माता दी आप लोगों को भी। और ये सच में बहुत सौभाग्य का क्षण होता है। मेरी जब शादी लग रही थी तो मैं भगवान से यही चाहती थी कि मेरे घर में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा हो, और बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छे से होता है। लेकिन मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे उधर भी करना होता है। ट्राईपोड में लेकर आई नहीं थी। तो यहाँ पर पंडित जी हैं, यहाँ पर वो मेरे ससुर साहब कलश स्थापना कर रहे हैं। और उसके बाद ये नारियल को सालू कपड़े में लपेटा जाता है, रखा जाता है। मैंने भी लाल साड़ी पहनी है, गोल्डन बॉर्डर वाली। मुझे भी माँ नाक पर सिंदूर लगाई है। और इस तरह से कलश स्थापना होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद, फिर पहली पूजा था, बहुत समय लग गया था पूजा होने में। उसके बाद माँ कुछ बोल रही है, इस तरह का दिया था, ये था, वो था। घर इतना दिन छूटने के बाद, और मेरे भी शादी में बहुत सारा बर्तन मतलब मिला हुआ है, तो ऊपर में रखा हुआ है। मैं प्रयास करूँगी आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने का डियर। देखती हूँ क्या कुछ और कितना शेयर कर पाती हूँ। आप लोग एंजॉय करिए, और मेरे हेल्थ की शुभकामनाएँ करिए कि मैं ठीक रहूँ, तबीयत ठीक रहे। मैं ठीक रहूँगी तभी तो माँ को देखूँगी। वहाँ पर माँ को जब बुखार आता था और मुझे भी आ जाता था, मैं किसी को नहीं बोलती थी कि मैं बीमार हूँ। मुझे लगता था लोग क्या कहेंगे, या फिर माँ या मेरे जो पापा जी हैं, जो ससुर साहब हैं, ये लोग क्या सोचेंगे, कितना दिन बाद आए हैं तो ये इसको बुखार हो गया। मैं खुद मन ही मन में डर जाती थी, अब मैं क्या करूँ, मैं किसको बोलूँ। तो मैं चुरा कर चुपचाप काल पोल खा लेती थी। लेकिन मुझे लगता था कि मैं हमेशा खड़ी रहूँ इन लोगों के लिए, जब जो बोले मैं वो करूँ। कभी माँ बोलती थी ये खाना है, कभी वो खाना है, और आंगन में फूल वगैरह है, बहुत कुछ है। मैं प्रयास करूँगी डियर आप लोगों को दिखाने का। और कभी बोलती थी साग का चक्का बनाने में। मैंने बहुत कुछ किया है डियर। मैंने 1 महीने में मैंने वो सारा चीज़ कर लिया है। बहुत मैंने आशीर्वाद बटोरा है। लेकिन थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य डाउन हो गया है बहुत ज़्यादा। आप ये वीडियो गैपिंग के से समझ रहे होंगे कि कितना मेरा स्वास्थ्य डाउन हो गया है, कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर कलश स्थापना हो गया, और अब यहाँ पर आरती होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे बन्नी माँ के यहाँ, यानी जो हमारे कुल देवता हैं वहाँ जाएंगे। तो माँ पूजा तो नहीं कर पाई, पप्पा जी बहुत गुस्साने लगे थे कि नहीं करना है। प्रणाम करने हम लोग चलेंगे, फिर आप लोगों को वीडियो भी शेयर करेंगे। आज बहुत ही अच्छी अच्छी माताओं का दर्शन कराया है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। माता रानी आप लोगों की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दूसरे का भला सोचने से खुद का भला होता है। और ये गोसाई माँ का घर है, ये पूरा घर
मेरी जो सास हैं या ससुर कहिए, जो इन्हीं लोगों ने पूरा पेंटिंग करवाया है, जबकि पूरे गुतिया का होता है। और यहाँ पहली पूजा की रात का है, तो हमने भी स्नान कर लिया है चूँकि बहुत गर्मी थी। और ये देखिए माँ जो ये साड़ी पहनी है, इसी का ब्लाउज मेरे पास है। डिजाइनर ब्लाउज मैंने बनाया था, लेकिन जब माँ मुंबई जा रही थी तो मैंने गोदरेज खोल के माँ को बोला कि आपको जो जो साड़ी चाहिए माँ आप इसे सेलेक्ट करके ले लीजिए। तो माँ बोली नहीं बेटा, मुझे भारी कोई साड़ी नहीं चाहिए, तुम्हारे पास सब साड़ी भारी होती है। मैंने कहा नहीं माँ, आप देखिए कि ये मैंने पिछले दुर्गा पूजा में लिया था, अष्टमी को पहना था, तो माँ को ये बहुत पसंद था। तो फिर अगर देखा होगा पिछले साल का तो आप लोगों को भी याद होगा। और एक ही बार पहन के छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने ब्लाउज नहीं बनाई थी। और जब डिजाइनर ब्लाउज तैयार किया तो माँ को ये साड़ी पसंद आई, तो मैंने माँ को ये साड़ी दे दी। तो मुंबई में भी पहनी है और यहाँ भी पहनी है अभी नहा के। तो इसका ब्लाउज तो मेरे ही पास रह गया, क्योंकि पीछे मैंने इतना डिज़ाइन दे दिया था। माँ बोली मैं तो इस तरह का पहनती नहीं हूँ। और ये आरती का थाल मैंने सजाया है खुद से, अपने हाथ से। मुझे जितना संभव हुआ है डियर, इतना मैंने माँ का मदद किया है। और ये पहली पूजा के शाम का है। मैं भी अभी नाइटी ही पहनी हूँ, जो नाइटी येलो कलर का लिया था, शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आरती उरती होने के बाद फिर मैं प्रयास करूँगी कल का कुछ क्लिप शेयर करने का। लेट हुआ लेकिन देखकर मन ज़रूर खुश हुआ होगा डियर। तो जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा डियर, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे हेल्थ की शुभकामनाएं करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 डियर।